किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। वकील साहब आप बताइए जज साहब को, मैंने किसी का खून नहीं किया। आप जानते हैं मैं निर्दोष हूँ। वकील साहब आप चुप क्यों है, बोलिए। वकील साहब आप बताइए जज साहब को, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तमाम सबूतों, गवाहों और हालात की रोशनी में यह अदालत मुजरिमा कुसुम प्रधान को महाजन दीन दयाल का कातिल मानते हुए दफा 302 के तहत उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। शी विल बी हैंग बाय नेक टिल डेथ। शी विल बी हैंग बाय नेक टिल डेथ। No! Mercy, my lord! Mercy! Mercy! Mercy, my lord! कुमारी कुसुम प्रधान, तुम्हारी तमाम अपीलों के खारिज हो जाने के बाद हाई कोर्ट की मंजूरी से सेशन कोर्ट ने आज सुबह 6 बजे तुम्हारी फांसी का वक्त मुकर्रर किया है। जेलर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। कौन है? अरे बाबा रुको, आ रही हूँ। कौन है? गौतम, तुम? क्या हुआ गौतम? तुम इस वक्त इस हाल में? क्या हुआ? एमी, उसे आज फांसी होने वाली है। किसे फांसी होने वाली है? किसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ? एमी, उसे उसे आज फांसी होने वाली है। एमी, गौतम अंदर आओ, अंदर आओ। ये लो। अब बताओ, किसे फांसी होने वाली है?
किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? एमी, मैंने तुम्हें बताया था ना अपने क्लाइंट कुसुम प्रधान के बारे में। हाँ, बताया तो था, लेकिन उस केस को खत्म हुए 8-10 महीने हो चुके हैं। हाँ, आज सुबह 6 बजे उसे फांसी होने वाली है। तो तुम्हारी परेशानी उसके लिए है? हाँ एमी, मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि मैं उसका वकील था। मुझे उसकी बेगुनाही पर यकीन था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। गौतम, गौतम, गौतम प्लीज चुप हो जाओ। गौतम, गौतम प्लीज। नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शय्याति नरो निदेहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। जब से शाम के अखबार में मैंने उस मासूम कुसुम की तस्वीर देखी है, तब से उसका चेहरा रह रहकर मेरे सामने आ रहा है, और उसकी आंखें जैसे मुझसे सवाल कर रही हैं कि गौतम नाडकर्णी, कैसे वकील हो तुम? एक बेगुनाह को भी नहीं बचा सके। गौतम, गौतम प्लीज रिलैक्स। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो। What you need is a hot cup of coffee. देखो, मुझे प्रॉमिस करो, जब तक मैं कॉफी लेकर नहीं आती हूँ तुम कुछ नहीं सोचोगे, और अगर कुछ सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचो, अपनी फियांसे के बारे में सोचो, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। ओके? मैं अभी आई। कॉफी। ऐसी हालत में कुछ भी खाना पीना बहुत मुश्किल होता है। गौतम, ये क्या कह रहे हो तुम? उसे फांसी के लिए तैयार किया जा रहा है। गौतम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे। मैंने तुम्हें इतना अपसेट कभी नहीं देखा। You're a professional lawyer. उसे बचाने की तुमने पूरी कोशिश की है। हाँ अम्मी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका, क्योंकि सारे गवाह, हालात और सारे सबूत उसके खिलाफ थे। फिर तुम्हारे मन में किस बात की परेशानी है? ये शौक, ये सदमा जो तुमने अपने मन से लगा रखा है, इसे निकाल दो गौतम। Forget everything. अम्मी, ये मेरा पहला मर्डर केस था और मैं अपनी बेगुनाह क्लाइंट को नहीं बचा सका।
जबकि लोग तो गुनहगारों को भी फांसी के फंदे से बचा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बचा सका, मैं नहीं बचा सका। छोड़ो मुझे। जिला साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने किसी का खून नहीं किया, मेरी बात सुनिए। मुझ पर रहम कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। जिला साहब, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। उसे फांसी हो गई, कानून ने कुसुम को सजा दे दी। मैं हार गया, मैं हार गया। रिलैक्स गौतम, सारी रात तुमने इस जानलेवा बेचैनी में गुजार दी। गौतम, जिन बाहों में आकर तुम सारी दुनिया को भूल जाते हो, आज वही बाहें तुम्हारी इस बेचैनी के सामने कमजोर पड़ गई। फॉर गॉड सेक गौतम, कुसुम अब इस दुनिया से चली गई है, हमेशा के लिए। इट्स अ क्लोज चैप्टर, भूल जाओ उसे। देखो, अब तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारी अमीता है, जो तुमसे बहुत प्यार करती है और कुछ ही दिनों में तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बनने वाली है। चलो, सुबह हो गई है, तुम फ्रेश हो जाओ, साथ में नाश्ता करेंगे। नहीं अम्मी, नहीं, मैंने तुम्हारी भी नींद खराब कर दी। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने तुम्हारी भी नींद खराब कर दी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गौतम, तुम्हारी अच्छाइयों से भी और तुम्हारी तमाम कमजोरियों से भी। आई लव यू। आई लव यू टू अम्मी। बाय। बाय।
वकील साहब, कौन है? वकील साहब, कौन हो तुम? डरिए नहीं वकील साहब, मेरे जीवन का अंत हो गया। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। वकील साहब, इस पूरी दुनिया में मेरे छोटे भाई और मेरी मां को छोड़कर सिर्फ आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे मेरी बेगुनाही पर यकीन था। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? वकील साहब, मैं अपनी बेगुनाही के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी को मुझ पर रहम नहीं आया, ना आपके कानून को और ना उस जेलर को जिसने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। वकील साहब, मरने के बाद जब मैं आत्मा बनकर जेल से बाहर निकली तो मैंने अपने भाई और अपनी मां को मेरी मौत के सदमे में फूट फूट कर रोते हुए देखा। वकील साहब, आप सोच भी नहीं सकते वो मंजर कितना भयानक और कितना दर्दनाक था मेरे लिए। लेकिन मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ, सब कुछ। दीदी, इस पेपर पे दस्तखत कर दीजिए। आपको अपनी बेटी की लाश मिल जाएगी, फिर आप उसका अंतिम संस्कार कर सकती हैं। प्लीज ये यहां कर दीजिए। तेरी दीदी निर्दोष होते हुए भी हत्या का कलंक लेकर चली गई। जब तक मैं और तू जिंदा है, ये कलंक हमारी जिंदगी से लिपटा रहेगा। वकील साहब, हत्या का जो ये कलंक मेरे माथे पर, बल्कि मेरे ही नहीं, मेरे भाई और मेरी मां के माथे पर भी लगा हुआ है, मुझे इसे मिटाना है। लेकिन ये सबसे क्या फायदा? कलंक कैसे मिटेगा? वकील साहब, शरीर की सीमाएं होती हैं, उसकी मजबूरियां होती हैं, लेकिन आत्मा की ना तो कोई मजबूरी है और ना ही कोई सीमा। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? वकील साहब, मेरे नाम पर लगी हत्यारन की काली को मुझे मिटाना है। अब जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगी, क्योंकि अब मैं सब कुछ जानती हूं। मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी कि मेरी बेगुनाही का सबूत कहां है। वकील साहब, मैं आपके पास उस वक्त तक आती रहूंगी जब तक असली कातिल को सजा नहीं मिल जाती और मुझे इंसाफ। गौतम,
अरे गौतम, मैं कब से बेल बजा रही हूँ, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या हुआ गौतम? वो आई थी अम्मी। कौन आई थी? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो मेरी क्लाइंट कुसुम प्रधान। क्या बात कर रहे हो गौतम? सुबह 6 बजे से फांसी हो गई और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ आई थी? हाँ, वो आई थी। वो यहाँ इसी जगह पर वो आत्मा यहाँ थी, इस खिड़की से आई थी और वो यहाँ खड़ी थी, मुझसे बात कर रही थी। मैं वहाँ था। गौतम, तुम अभी तक अपने खिड़की आप को से। कुसुम के ख्याल से आजाद नहीं कर सके। वो यहाँ कर खड़ी थी। शी इज डेड गौतम, मैं- शी इज नो मोर। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है गौतम। गौतम, हाँ? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हारे इस वहम यहाँ को सच्चाई की शक्ल नहीं लेने दूंगी। चलो मेरे साथ गौतम। प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस। मैं तुम्हें इस माहौल में 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। चलो यहाँ से प्लीज गौतम, प्लीज। ट्रस्ट मी गौतम, यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। प्लीज प्लीज गेट रेडी। आ जाओ। अमिता, मुझे बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मेरे बहुत अच्छे दोस्त के पास। ही इज अ साइकाइट्रिस्ट। What? अमिता, you think I am mad? ऐसी कोई बात नहीं है गौतम, लेकिन फिर भी एक बार मिल लो मेरे लिए। अमिता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौतम, सिर्फ एक बार प्लीज। अच्छा, अब मूड ठीक करो। स्माइल। चलो। Hi Amita, what a pleasant surprise. हाय राजेश, दिस इज गौतम, मेरे मंगेतर। ये है राजेश, मेरे कॉलेज के दोस्त। ही इज अ साइकाइट्रिस्ट। Hi. Hi. बैठो। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए चली आई। अरे तुम्हें अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है? थैंक यू सो मच। बोलो क्या लोगे? कुछ नहीं, मैं सीधे मतलब के बात पर आती हूँ। गौतम, मैं आपको गौतम कह सकता हूँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और तुम मुझे राजेश कह सकते हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। अमिता बिल्कुल नहीं बदली। इससे भूमि का बांधना तो आता ही नहीं है। She comes straight to the point. Anyway, बताइए क्या बात है? राजेश, गौतम मेरी जिंदगी है और पिछली रात से मेरी ये जिंदगी बहुत परेशान, बहुत बेचैन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उसकी मदद करूं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मगर बात क्या है? ये पेशे से वकील हैं। कुछ 1 साल पहले इन्होंने एक लड़की कुसुम प्रधान का केस लड़ा था। उस लड़की ने किसी मनी लेंडर का खून कर दिया था और पुलिस के पास उसके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत थे जिनकी बुनियाद पर अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। ठीक है अमिता, तुमने जो कहा ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गई? नहीं राजेश, ये नॉर्मल बात नहीं है। आज सुबह 6 बजे कुसुम को फांसी दे दी गई, जबकि वो बेगुनाह थी और मुझे उसकी बेगुनाही पर पूरा यकीन था। होगा। गौतम, तुम एक वकील हो, जज नहीं। वकील का काम होता है अपने मुवक्किल की तरफ से जिरह करना और अदालत का काम होता है फैसला देना। और अगर अदालत ने उसे गुनहगार समझा तो उसे फांसी की सजा दे दी। उसकी मौत के साथ ये किस्सा खत्म। There is nothing abnormal about this case. राजेश, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आज सुबह 9 बजे कुसुम मुझसे मेरे घर पर मिलने आई थी। Wait, उसे 6 बजे फांसी होती है और 3 घंटे बाद वो मौत के पहलू से निकलकर तुमसे मिलने आ गई? हाँ राजेश, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। वो मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझसे बात की। 1 मिनट, कुसुम की आत्मा ने तुमसे बात की? यस, इट्स ट्रू। गौतम, आत्मा तो आत्मा ही होती है ना?
उसका कोई जिस्म नहीं होता। हाँ, गौतम, हो सकता है वो तुम्हारे इल्यूशन में तुम्हें दिखाई दे जाए। दैट्स पॉसिबल। हो सकता है तुमने उसे अपने इल्यूशन में देखा हो। दैट्स पॉसिबल। मगर तुमने उससे बात की? नहीं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि बात करने के लिए एक जिस्म का होना बहुत जरूरी है, और जिस्म के साथ एक थ्रोट का होना, और थ्रोट के अंदर एक वोकल कॉर्ड का होना बहुत जरूरी है। और जिस इंसान के पास ये सब कुछ नहीं होता, हम उसे जीता जागता गूंगा कहते हैं। और आत्मा के पास तो जिस्म ही नहीं होता, तो फिर वो बात कैसे कर सकती है? क्या सोच रहे हो? राजेश, तुम्हारी बात में लॉजिक है, ये बात सही है। लेकिन राजेश, मैंने उससे बात की है, ये बात भी सही है। नहीं गौतम, तुमने उससे बात नहीं की। तुमने अपने वहम से, अपने भटके हुए ख्यालात से, तुमने अपने आप से बात की। क्या? यस गौतम, तुमने अपने आप से बात की। तुम्हारी मुवक्किला की फांसी ने, तुम्हारी अपनी नाकामी ने, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे अपने विश्वास ने कि वो बेगुनाह है, तुम्हारे जहन को, तुम्हारी चेतना को, तुम्हारे होश और हवास को इस तरह से जकड़ लिया कि तुम्हारी नाकामी ने कुसुम के जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। गौतम, तुम आज के इंसान हो सकता है कुसुम की मौत ने तुम्हारे जहन को झंझोड़ के रख दिया हो, मगर इससे बदहवास होने की जरूरत नहीं। तुम अपनी सोच समझ पर कंट्रोल रखो और अपने ख्यालों को कोई ऐसी वैसी शक्ल मत दो। शायद तुम ठीक कह रहे हो राजेश, क्योंकि जब मैं कुसुम से बात कर रहा था, उसी वक्त अमिता ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जब मैंने मुड़कर कुसुम की तरफ वापस देखा तो वो गायब हो चुकी थी। एग्जैक्टली, वो गायब नहीं हुई थी। उस इंटरफेरेंस से तुम्हारा इल्यूजन टूट गया। तुम्हारे ख्यालों ने जो एक शक्ल बनाई थी वो टूट गई, उसका सिलसिला टूट गया। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ। यकीनन ऐसा ही हुआ। यार, आज तुम मुझे पहली बार मिले हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड अमिता के जीवन साथी हो। बस तुम इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। कम ऑन, लेट्स गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्विक। थैंक्स राजेश, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि मुझे भी लगने लगा है कि जो कुछ भी मैंने देखा मेरे जहन का बुना हुआ ताना बाना था। मेरे दिलो दिमाग पर जो भी बोझ था वो मेरा अपना इल्यूशन था, मेरा वहम था। थैंक्स अ लॉट राजेश। वेलकम, एनी टाइम। Are you feeling all right now? आई थिंक सो। That's great. Thank you, Rajesh. वेलकम। अच्छा, जो कॉफी प्रॉमिस कर रहे हो, let's have it, यार। श्योर। चलिए, मैं भी ऑर्डर करता हूँ। ओके। बेटा, दाह संस्कार के क्रियाक्रम समाप्त हो गए हैं। अब तुम घर जा सकते हो। सुनील, सुनील, हाँ? सुनील, दीदी, सुनील, सुनील, डरो नहीं। मैं तुम्हारी बहन हूँ, कुसुम। हाँ, अपने शरीर नहीं,
आत्मा हूं, लेकिन एक बहन की आत्मा भाई को कभी परेशान नहीं करेगी। सुनील, मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि मैं तुम्हारे और मां के माथे पर लगा हुआ कलंक मिटाना चाहती हूं। सुनील, बस तुम मुझसे डरो नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। मैं असली हत्यारे को पकड़वाना चाहती हूं। ऐसा करने से ही ये कलंक मिटेगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब मैं आत्मा हूं। सुनील, अब मैं वो सब कुछ देख सकती हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हें अजीत सोलंकी के पास ले जाना चाहती हूं। अजीत सोलंकी? हाँ, वही अजीत सोलंकी जो इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। वो मेरी बेगुनाही का सबूत है। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? दोगे ना मेरा साथ? हाँ दीदी। चलो सुनिए। सुनील, इस कमरे में एक अलमारी है। उस अलमारी में एक गुलाबी रंग की फाइल पड़ी है। उसमें एक प्रोनोट है। जाओ, उसे ले आओ। दीदी, दीदी प्रॉमिसरी नोट मिल गई। लाओ, यहां लेकर आओ। दीदी, यही वो प्रोनोट है ना? हाँ, ये वही प्रोनोट है। सुनील, तुम इसे फौरन उस वकील के पास लेकर जाओ। जाओ। हाँ दीदी, मैं अभी जाता हूँ। दीदी, दीदी, हाँ जी, हो जाएगा भाई, कह दिया ना हो जाएगा। ये अजीत सोलंकी की जबान है, कह दिया तो कह दिया। हाँ, अब दोबारा फोन मत करना। कौन है? 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 अरे आप? नमस्ते वकील साहब। कहिए। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं चाहते हुए भी आपकी बेटी को बचा नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी।
मैं उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। अब क्या रहा वकील साहब, माटी तो माटी में मिल गई, बस जीवन में एक दाग छोड़ गई। आपको मुझसे कोई काम था? हाँ हाँ, मेरा बेटा सुनील कहता है कि उसे कुसुम मिली थी। क्या? हाँ, वो यही कह रहा था कि जब वो कुसुम का अंतिम संस्कार करके आ रहा था तो कुछ मोहल्ले वाले आगे निकल गए और ये पीछे रह गया। हाँ वकील साहब, मुझे दीदी मिली थी। उसने मुझसे कहा कि वो हमारे माथे पर लगा हुआ कलंक मिटा कर रहेगी, और उसने मुझे ये कहा आपको दे दूं। अब कुछ नहीं बचा है वकील साहब। इस कागज में जो कुछ लिखा होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो क्या है कि मेरे बेटे ने जिद की कि हम आपसे मिले, इसलिए हम यहाँ पर आए। नमस्ते वकील साहब, हम लोग चलते हैं। चलो बेटे। इसका मतलब अजीत सोलंकी ने भी दीनदयाल से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी हां जज साहब, दीनदयाल के कत्ल के चश्मदीद गवाह कई हैं और उनमें एक मैंने खुद अपनी आंखों से कत्ल करने के बाद इस लड़की को बाहर जाते हुए देखा। और जज साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये खून कुसुम ने किया है। कुसुम ने। यह आदमी झूठ बोल रहा है जज साहब। मेरी मुवक्किल निर्दोष है। कुसुम प्रधान ने खून नहीं किया जज साहब। वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है जज साहब। वकील साहब, क्या आपने कुसुम मर्डर केस की फाइल देखी है? उसमें एक प्रोनोट है, और ये वो प्रोनोट है जो दीनदयाल ने अजीत सोलंकी को 10 लाख रुपए का कर्जा देते हुए लिखवाया था। वकील साहब, मैंने तो सिर्फ 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन उसने पूरे 10 लाख का कर्जा लिया था दीनदयाल से।
इस पूरे केस की तहकीकात के दौरान पुलिस ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस केस का एकमात्र चश्मदीद गवाह अजीत सोलंकी भी दीनदयाल का कर्जदार था। हो सकता है, लेकिन इसका फायदा क्या? कत्ल में जो पेपरवेट यूज हुआ था उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। दीनदयाल के चेहरे और बदन पर जो खरोंच के निशान थे वो भी तुम्हारे थे। और कत्ल के बाद उस घर से निकलते हुए तुम्हें लोगों ने देख लिया था, जिनमें एक अजीत सोलंकी भी था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पुलिस को तहकीकात के वक्त वो प्रोनोट नहीं मिला, तो फिर तुम्हें कहां से मिला? वकील साहब, आप भूल रहे हैं, अब मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा कहीं भी आ जा सकती है। ये प्रोनोट मुझे अजीत सोलंकी के घर से मिला है। क्या? हाँ, मैं ये सब इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि असली कातिल को सजा मिले और मेरी बेगुनाही साबित हो। आप अजीत सोलंकी से मिलिए। अजीत सोलंकी से मिलो? मगर वकील साहब, आप मुझसे डरिए नहीं। थोड़ी देर के लिए यही समझ लीजिए कि एक लाचार, बेबस और निर्दोष लड़की आपसे मदद मांग रही है। वकील साहब, थोड़ी देर के लिए आप मेरे परिवार वालों के बारे में सोचकर देखिए। मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, क्या इस कलंक के बाद समाज उन्हें सर उठाकर जीने देगा? नहीं। वकील साहब, इस वक्त मैं जो देख रही हूं वो आप नहीं देख सकते। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अजीत सोलंकी इस वक्त बहुत परेशान है। आ गया। मैं मर जाऊंगा। मैं क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा मेरा? वकील साहब, मैं फिर आऊंगी। डॉक्टर राजेश here? राजेश, मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाय गौतम, हाउ आर यू? वो फिर आई थी। कहाँ? तुम्हारे सपने में? राजेश प्लीज मेरी बात सुनो। वो फिर आई थी और उस वक्त मेरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी जिससे मैंने अपने दूसरे हाथ को जला लिया था। राजेश, मैं अपने पूरे होशावास में था। इस वक्त मैं तुमसे बात कर रहा हूं और उस जलते हुए निशान को भी देख रहा हूं। राजेश, उसने मुझसे कहा था कि वो दोबारा आएगी। वो फिर आएगी राजेश। अब भी तुम कहोगे ये मेरा वहम है, लेकिन मैं जानता हूं राजेश, वो आएगी। गौतम, वो जरूर आएगी राजेश। गौतम, वो आएगी। हेलो, वो आएगी राजेश। हेलो।
कहिए वकील साहब, क्या बात है? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था इंस्पेक्टर साहब। हाँ कहिए। मैं कुसुम मर्डर केस की फाइल रीओपन करवाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? जो केस खत्म हो गया, मुजरिम को फांसी हो चुकी, उस केस को रीओपन करने से क्या फायदा? मुझे इस केस में एक क्लू मिला है। क्लू? ये देखिए, ये प्रोनोट कुसुम मर्डर केस के चश्मदीद गवाह अजीत सोलंकी के नाम पर है। ये प्रोनोट आपके पास कैसे आया? ये मुझे कुसुम की मां ने दिया है। लेकिन इस प्रोनोट का कुसुम मर्डर केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इंस्पेक्टर साहब। अजीत सोलंकी ने भी कुसुम की तरह दीनदयाल से 10 लाख रुपए कर्ज लिया था। हाँ, प्रोनोट इस बात का सबूत है। फिर इंस्पेक्टर साहब, यह भी तो हो सकता है कि अजीत सोलंकी अपना कर्ज ना चुका पाया हो और दीनदयाल ने उसे धमकी दी हो कि वो उसे जेल में भिजवा देगा, और इसी डर से शायद उसने दीनदयाल का खून कर दिया हो। देखिए वकील साहब, हर सबूत कुसुम के खिलाफ था। पेपर वेट पर उसकी उंगलियों के निशान, मौका वारदात पर मिला उसका बैग, और वहां पर जो प्रोनोट मिला फटा हुआ, उस पर भी उसकी उंगलियों के निशान थे। ये सारे सबूत मिले और उसे फांसी हो गई। ये प्रोनोट आपको कुसुम की मां से मिला। यह भी तो हो सकता है कि अजीत सोलंकी ने दीनदयाल का रुपया लौटा दिया हो और अपना प्रोनोट वापस ले लिया हो। और यह भी हो सकता है कि कुसुम की मां ने अजीत सोलंकी को फंसाने के लिए यह प्रोनोट चोरी किया हो। वकील साहब, आपने जो कदम उठाया है, मेरा ख्याल है उससे कुसुम की मां और उसका भाई दोनों फंस जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। जो फाइल बंद हो चुकी है, उसको दोबारा खोलकर आप पुलिस को भी मुसीबत में डालेंगे और कुसुम की मां को भी। हाय अमी। हाय राजेश। कम इन। अब बताओ, कहाँ गए थे तुम? मैं उस इंस्पेक्टर से मिलने गया था जो कुसुम मर्डर केस हैंडल कर रहा था। गौतम, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम फिर उस वहम के जाल में फंस रहे हो। ऐसी बात नहीं है अमी। कुछ देर के लिए मुझे भी लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन ये देखो, ये प्रोनोट देखो। तुम जानती हो किसने दिया है? ये प्रॉमिसरी नोट तुम्हें कुसुम ने अपने हाथ से दिया? नहीं, कुसुम की मां और भाई यहां पर आए थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया है। आप इतने होशियार और इंटेलिजेंट वकील होकर यह बात नहीं समझ पाए कि प्रॉमिसरी नोट अजीत सोलंकी के नाम का है, जो उसने दीनदयाल से कर्ज लेके दिया था। यही तो मैं कह रहा हूं राजेश। अजीत सोलंकी ने कर्जे की रकम अदा कर कर दीनदयाल से यह प्रॉमिसरी नोट वापस ले लिया। हाँ, यह बात इंस्पेक्टर कुलकर्णी भी कह रहा था। बिल्कुल सच कहा उसने। देखो गौतम, एक बेटी के गम में पागल मां कुछ भी कर सकती है, और इस बार तुम्हारी परेशानी की वजह कुसुम नहीं है, उसकी मां है। वो तुम्हारा वहम है, तुम्हारा इल्यूजन है। और ये मेरे हाथ पर सिगरेट से जला हुआ निशान, ये क्या है? अब भी तुम कहोगे कि ये मेरा वहम है, मेरा इल्यूजन है? अम्मी, मेरी बात का यकीन करो।
मैं सच कह रहा हूं। कुसुम यहां आई थी और उसने मुझसे कहा कि वो दोबारा यहां आएगी। ठीक है, तो हम उसका इंतजार करते हैं। आज मैं और अमिता तुम्हारे मेहमान हुए। हाँ, जब तक हम कुसुम से नहीं मिलते, ना अमिता यहां से जाएगी ना मैं। अरे आपकी बदौलत तो मेरा आत्माओं से मिलने का शौक पूरा होगा। अमिता, कैन वी हैव अ कप ऑफ कॉफी? या श्योर। चलो गौतम साहब, तब तक हम आत्मा का इंतजार करते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ, नहीं। सब चाय। जी जी, जाओ 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 जाओ। कौन है? कौन है? कौन है? कुसुम, तुम? हाँ, मैं। पर तुम्हें तो फांसी हो गई थी, लेकिन मैंने दीनदयाल का खून नहीं किया। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मेरे पास। हाँ, अजीत सोलंकी, मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। मेरे पास क्यों? ये जानने के लिए कि दीनदयाल से 10 लाख का कर्जा तुमने भी लिया था, लेकिन उसका कर्जा चुकाने के बजाय तुमने उसका खून कर दिया। क्यों? नहीं, मैंने खून, मैंने। दरवाजा करो। अजीत सोलंकी, भागना बेकार है। बता, क्यों किया था तूने उसका खून? वो मुझे परेशान कर रहा था, मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था। फिर क्या किया तुमने? मैंने। अजीत सोलंकी, तेरी खैरियत इसी में है कि तू मुझे सब कुछ साफ साफ बता दे, क्योंकि अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। शरीर को कानून का डर होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा कुछ भी कर सकती है। बता वरना। हाँ, बताता हूँ। दरवाजा करो। अजीत सोलंकी, भागना बेकार है। बता, क्यों किया था तूने उसका खून? वो मुझे परेशान कर रहा था, मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था। फिर क्या किया तुमने? मैंने। अजीत सोलंकी, तेरी खैरियत इसी में है कि तू मुझे सब कुछ साफ साफ बता दे, क्योंकि अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं।
शरीर को कानून का डर होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा कुछ भी कर सकती है। बताओ वरना। हाँ, बताता हूं। जिस दिन दीनदयाल का खून हुआ था, तूने क्या किया? मैं उसके घर गया था। अजीत सोलंकी, अरे तू पैसे ले आया? माफी चाहता हूं सेठ जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। और जो 4 महीने से तुम्हारे चेक बाउंस हो रहे हैं वो? अरे तू तो एक नंबर का झूठा और 420 आदमी है भाई। तेरे सारे चेक पुलिस के हवाले कर दूंगा, और आज तुझे हथकड़ी न लगवा दी ना तो मेरा नाम दीनदयाल नहीं। नहीं सेठ जी, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं चेक नहीं, इस बार कैश लेके आऊंगा आपके लिए। अरे झूठे कड़के भिखारी, अरे जा यहाँ से। सर जी, वो लड़की आई है। अरे कौन लड़की भाई? वो कुसुम मैम साहब। अरे वो कुसुम रानी जी। अरे जा भैया, भेजो से जल्दी अंदर भेजो। और सुनो, लौट के मत आना यहाँ पर तू। गिद्दरलाल जैन के पहचान था तुझे। जा काम करके आना, जा। जी सर जी। और कुछ? अरे भैया जा जल्दी। कुसुम, कुसुम रानी। अरे भाई, कुसुम रानी आ रही है। कुसुम रानी, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। सेठ जी मैं। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? अरे जाओ भाई, अपना काम करो, जाओ। अरे भाई, मुझे लड़की से बहुत जरूरी बातें करनी है यार। अरे जाओ तुम, निकम्मे कहीं के, जाओ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। अरे कुसुम रानी। अरे आओ कुसुम रानी, आओ। कैसी हो तुम? मैं आपका कर्जा चुकाने आई हूँ। अरे रुपए लौटाने की इतनी क्या जल्दी थी कुसुम रानी? अरे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि का कितना दीवाना हूँ कुसुम रानी। बकवास बंद कीजिए दीनदयाल जी। कहने को तो आप मेरे स्वर्गीय पिताजी के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन हमेशा से आपकी मुझ पर बुरी नजर रही है। छी 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 छी, बुरी नजर नहीं, प्यार की नजर, प्यार की नजर। दीनदयाल जी, पिताजी की बीमारी के दौरान प्रेस के लिए जो रुपए उधार लिए थे, वो सूद समेत आपको वापस करने आई हूँ। अब अपना रुपया लीजिए और मेरा वो प्रोनोट वापस कीजिए। अरे अजीब सर की लड़की है तू तो। अरे कुसुम रानी, मेरी बात मान ले, तेरी माँ का बुढ़ापा संवर जाएगा, तेरे छोटे भाई की जिंदगी उज्जवल हो जाएगी। कुसुम रानी, तुझे करना क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये रुपए वापस ले जा और 2-4 पल मेरे साथ प्यार के गुजार ले कुसुम रानी। दीनदयाल जी, अरे 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 कुसुम रानी, ये प्रॉमिसरी नोट फाड़ कर क्या होगा? इधर मेरा जिगर फटे जा रहा है तेरे बगैर कुसुम रानी। अरे तू मेरे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलना चाहती है? चल ठीक है, तू बिल्ली मैं चूहा, लेकिन गले तो मिल ले। आजा कुसुम रानी, आजा, मैं तुझे रखूंगा कुसुम रानी। आजा कुसुम रानी, आजा। अरे जाती कहाँ तू? अरे आना, अरे जाती कहाँ तू? अरे अरे कुसुम, अरे कुसुम, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। कुसुम को नहीं छोड़ूंगा मैं। कुसुम को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे दीनदयाल सेठ से ऐसा है। अच्छा, अरे पकड़ो पकड़ो, वो लड़की सेठ जी का खून करके भाग रही है। पकड़ो उसको, भागने नहीं पाए। पकड़ो उसको, अरे पकड़ो पकड़ो।
ये लड़की कहाँ भाग रही है? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अरे अभी तुमने सेठ जी के चीखने की आवाज नहीं सुनी? हाँ, हमने सेठ दीनदयाल के चीखने की आवाज सुनी है हमने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। भाई साहब आप जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। हाँ, मैं फोन करता हूँ, हाँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने तुम्हारा पैसों वाला बैग उठाया, दीनदयाल की तिजोरी में से अपना प्रोनोट निकाला, जितना रुपया, पैसा और ज्वेलरी थी वो सब निकाल ली। इतने में पुलिस आ गई। उसने सारे निशान पहचान लिए, जिससे तुम्हारी गिरफ्तारी आसान हो गई। अगर मैं ये सब नहीं करता तो वो मुझे जेल भिजवा देता। कुसुम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कुसुम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कुसुम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कुसुम। माफी बाद में मांगना सुनो। पहले तूने जो कुछ भी किया है उसे एक कागज पे लिखो और अपने हस्ताक्षर करो, वरना मैं तुझे। नहीं, जो तुम कहोगी मैं करूंगा, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। मैं अभी लिखता हूँ, हाँ। गौतम, ये तो सुना था कि लोग आत्माओं से डरते हैं, पर आत्मा कब से लोगों से डरने लग गई? अरे भाई, अगर उसे आना होता तो अभी तक आ जाती। गौतम प्लीज। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही लगता है कि ये सब मेरा वहम है तो यही सही। राजेश, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू राजेश कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। अमिता, तुम भी 2-3 दिनों से दफ्तर नहीं गई हो। अब तुम दोनों जाओ। और तुम? मेरी चिंता मत करो। जानती हो अमिता, इस बार जब मैंने कुसुम को देखा ना तो मुझे उससे इतना डर नहीं लगा। मैंने अपने अंदर के छुपे हुए डर पर काबू पा लिया है। हो सकता है कि मैं अपने वहम पर भी काबू पा लूं। तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ राजेश। अमिता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। मुझे इतना कमजोर मत समझो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। गौतम तुम। अमिता प्लीज, अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं तो मुझे पागल समझकर रिजेक्ट ना कर दो। कम ऑन गौतम। देन रिलैक्स, आई एम फाइन, यू कैन लीव नाउ, इट्स ओके। ओके, चलो राजेश, टेक केयर। यू टू। बाय। बाय बाय राजेश, बाय।
वकील साहब, माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं वहम नहीं हूं। मैं अजीत सोलंकी के घर आपका इंतजार करती रही। मुझे पूरा यकीन था कि आप अजीत सोलंकी से उस प्रोनोट के बारे में पूछताछ करने जरूर आएंगे, कि उसके पास वो प्रोनोट वापस कैसे आ गया। हाँ, लेकिन अजीत सोलंकी के पास जाने से पहले मैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी के पास गया था। लेकिन वहां जाकर पता चला कि अगर मैंने छानबीन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा भाई और तुम्हारी मां मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखो, मुझे आत्मा की सच्चाई का पूरा यकीन है, लेकिन दुनिया वाले, खासकर कानून, अदालत, इन्हें किस तरह यकीन दिलाया जा सकता है? आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है। लेकिन मैंने अच्छी तरह से पता लगाया है। अजीत सोलंकी, जो रेस का शौकीन था, क्लब में जाकर जुआ खेला करता था, और इसी शौक के कारण उसका सारा कारोबार चौपट हो चुका था। उसने दीनदयाल से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन फिर अचानक उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई? यही सब पता लगाने के लिए मैं एक ऐसा सबूत इकट्ठा कर रही हूं जो पुलिस और कानून दोनों को मंजूर हो। एक ऐसा सबूत जिससे मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। वकील साहब, मुझे जो कुछ भी करना था मैंने कर दिया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। वकील साहब, मेरे नाम पर जो हत्यारन का कलंक है वो तो इस सबूत से मिट ही जाएगा, लेकिन साथ ही मेरे भाई और मेरी मां के माथे पर जो कलंक का दाग लगा है वो भी धुल जाएगा। आपको वो सबूत अजीत सोलंकी के घर पर मिलेगा। वकील साहब, अब मैं आपको परेशान करने यहां कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। राजेश, मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात का एतबार करना। राजेश, तुम दोनों के जाने के बाद कुसुम आई थी। फिर कुसुम आई थी? हाँ राजेश, और उसने मुझे यह बताया कि उसकी बेगुनाही के सारे सबूत अजीत सोलंकी के घर में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमें अजीत सोलंकी के घर जाना पड़ेगा। हाँ राजेश। ठीक है गौतम, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, मगर मेरी भी एक शर्त है। अगर आज तुम्हें वहां कोई सबूत नहीं मिला तो तुम ये मान लोगे कि ये तुम्हारा वहम था। और अगर सबूत मिल गया तो मैं आत्मा के वजूद को मान लूंगा। और मैं भी। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं। मैंने इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी फोन कर दिया है। चलो। मिस्टर सोलंकी, दरवाजा खोलिए। जी साहब। मिस्टर सोलंकी किधर? अपने कमरे में कमरा साहब। दिखाओ उनका। आइए, ये रहा। मिस्टर सोलंकी, दरवाजा खोलिए। मिस्टर सोलंकी, दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। दरवाजा तोड़ दो।
मैं अजीत सोलंकी इस बात का इकरार करता हूं कि सेठ दीनदयाल का खून मैंने किया था। मैं ही उसे मारकर अपना प्रोनोट वहां से उठाकर लाया था। इसके अलावा दीनदयाल की तिजोरी से उसमें रखी हुई ज्वेलरी और सारा कैश भी मैंने ही उठाया था। उसमें वो 5 लाख रुपए भी शामिल हैं जो कुसुम सेठ दीनदयाल को दे गई थी। ये खून मैंने उस मौके का फायदा उठाकर किया था कि इसका इल्जाम कुसुम पर आ जाए। मैं ये भी इकरार करता हूं कि मेरी गवाही झूठी थी, कुसुम निर्दोष थी। अजीत सोलंकी, इसका मतलब कुसुम बेगुनाह थी। गौतम, क्या हुआ गौतम? कुछ नहीं।